सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर भी लगे हुए होंगे। रेलवे का एक फेवरेट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आज हम आने वाली 10 से 15 मिनट में पूरी की पूरी थ्योरी को एक शॉर्ट रिवीजन के तौर पर साथ के साथ इससे रिलेटेड लगभग 25-30 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको आने वाले 15 से 20 मिनट में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जिसके लिए आपको 1.5-2-3 घंटे देने पड़ते हैं। उसके लिए केवल आपको 15 मिनट देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। जो चैनल पर नए उसे सब्सक्राइब कर लेंगे, बाकी वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद कमेंट छोड़कर जाएंगे कि आप सभी को क्लास वो कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायरेक्टली हम चीजों को लेकर बात करेंगे बिना टाइम गवाए। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास आते हैं टेस्टिकल। टेस्टिकल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिकल के ऊपर आपको एक कवर दिख रहा होगा, ये वाला कवर, इसे कहते हैं हम स्क्रोटम। आपसे कहता है हमारा जो टेस्टिकल है वो किस में सुरक्षित रहता है? स्क्रोटम में सुरक्षित रहता है। यही स्क्रोटम जो सेल, स्क्रोटम जो होता है, इसमें ग्लाइडिंग सेल पाई जाती हैं जो कि टेस्टिकल को ऊपर और नीचे ले जाने का काम करती है, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे और स्पर्म खराब ना हो। इसके ऊपर की तरफ ये वाला पार्ट आता है, इसे कहते हैं हम एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस मतलब होता है अधिवृषण। जब हमारा टेस्टिकल में स्पर्म बनता है तो वो कुछ समय के लिए इसी एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण में स्टोर रहता है। अधिवृषण मतलब वृषण यानी टेस्टिकल के ऊपर वाला पार्ट कुछ समय के लिए स्टोर रहता है, परमानेंट नहीं, कुछ समय के लिए। फिर परमानेंट कहां पर स्टोर रहता है? तो ये आपको नली दिख रही है, इसी से ऊपर की ओर जाता है। इस नली को कहते हैं वेस डिफरेंसिस। इसी वेस डिफरेंसिस से होते हुए, यानी वेस डिफरेंसिस मतलब शुक्र जनित नलिका, और इसी से होते हुए यहां पर आता है और यहां पर परमानेंट स्टोर रहता है। और जहां पर परमानेंट स्टोर रहता है इसे कहते हैं क्या? सेमिनल वेसिकल। क्या कहते हैं? सेमिनल वेसिकल। यानी सेमिनल वेसिकल में परमानेंट स्टोर रहता है, और मतलब परमानेंट नहीं, कुछ समय के लिए एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण में स्टोर रहता है। बनता टेस्टिकल में है और टेस्टिकल सुरक्षित रहते हैं स्क्रोटम में। जो लेकर जाती है एपिडिडाइमिस से सेमिनल वेसिकल तक उसे कहते हैं वेस डिफरेंसिस यानी शुक्र जनित नलिका। इसके अलावा उसके बाद जब इजेक्ट करना होता है, जब छोड़ना होता है इंटरकोर्स के समय, तो इसी से हमारे पास निकलता है और निकलते हुए आते हुए इस तरीके से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। यूरेथ्रा जो है वो यूरिन और किसके लिए? यूरिन और स्पर्म दोनों के लिए रास्ता प्रदान करता है यूरेथ्रा। ये सारे पॉइंट मैंने आपको लिखे हुए हैं। इसके अलावा यहां पर एक ग्लैंड पाई जाती है, ये वाली ग्लैंड, इसे कहते हैं हम क्या? इसे कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड को लेकर बात करें, प्रोस्टेट ग्लैंड को लेकर बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है जिसके बीचों बीच से होकर यूरेथ्रा गुजरता है। तो आपसे पूछता है यूरेथ्रा जो है वो किसके बीचों बीच से होकर गुजरता है? तो यूरेथ्रा जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के बीचों बीच से होकर गुजरता है। क्लियर है? तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल को लेकर बात करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर। देखो, ये आपको पार्ट दिखेगा, ये वाला, इसमें कुछ पार्ट हैं, जैसे इसे कहते हैं ओवरी, इसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, इसे कहते हैं यूटेरस। ये तीन ही जरूरी हैं। जब स्पर्म आता है फीमेल बॉडी में तो उसी वजाइना से होते हुए ऊपर की ओर आता है और आकर ऊपर की ओर निकलते हुए इस फैलोपियन ट्यूब में जाता है। अगर इस फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म को ओवम मिल जाता है तो स्पर्म और ओवम के मिलने को कहा जाता है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। तो आपसे पूछता फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? तो फर्टिलाइजेशन इसी फैलोपियन ट्यूब में होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है उसे कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जाइगोट। और यही जाइगोट आगे की ओर फिर निकलता है, आता है जाइगोट होता हुआ और आकर यहां पर इंप्लांट हो जाता है और यहां से एक नली लग जाती है। इस नली को कहा जाता है क्या? इस नली को ही कहा जाता है प्लीजेंटा। तो प्लीजेंटा क्या करती है? तो प्लीजेंटा बच्चे को पोषण देती है मां से। और बच्चा कहां पर डेवलप होता है? तो बच्चा जो है वो यूटेरस में डेवलप होता है। कहां पर? यूटेरस में डेवलप होता है। तो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर जो जो पॉइंट बनते हैं वो समझिएगा। सबसे पहले आपसे कहेगा निषेचन कहां पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। ओवम कहां से निकलता? ओवरी से निकलता है। आपसे कहेगा स्पर्म और ओवम के मिलने से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। यही जाइगोट जो है वो यूटेरस यानी गर्भाशय में आकर प्लांट होता है। यहां से एक नली लगती है जिसे प्लीजेंटा कहा जाता है और प्लीजेंटा जो है बच्चे को पोषण देने का काम करती है। ठीक है? एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है इस गर्भाशय को तैयार करता है बच्चे के लिए, ताकि बच्चा आकर यहां पर इंप्लांट हो। ठीक है? इसके अलावा ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने देखा था ये वाला पार्ट, यहां पर स्पर्म बनाने के लिए एक हार्मोन जिम्मेदार है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये मेलनेस लेकर आता है, यानी आवाज का मोटा होना, चेहरे पर बाल आना, प्यूबिक हेयर आना, है ना, और स्पर्म को बनाना,
ये सभी काम होते हैं किसके, एस्ट्रोजन, ये सभी काम होते हैं टेस्टोस्टेरोन के। जबकि इसके जस्ट फीमेल को लेकर बात करें वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसमें फीमेलनेस आती है, प्यूबिक हेयर आते हैं, चेहरे पर बाल नहीं आते हैं, और गर्भाशय तैयार होता है बच्चे के लिए। ठीक है, इसके अलावा मैं नेक्स्ट बात करूं, ये तो हुआ सारा का सारा पार्ट। आप सभी को पता है एक मेल में कितने होते हैं, एक मेल में हमारे पास गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46, और फीमेल में भी 46। मेल से मिलते हैं 23 और फीमेल से मिलते हैं 23, तब जाकर एक क्या होता है, तब जाकर एक बेबी होता है। तो आपसे पूछेगा कितने कितने मेल और फीमेल का कितना कितना योगदान होता है, 23 गुणसूत्रों का, है ना, 23 का। अगर देखो 22 तो सेम होते हैं, 22 बिल्कुल सेम होते हैं, मेल से भी सेम आते हैं, फीमेल से भी सेम आते हैं, लेकिन 23वां जो पेयर है वो अलग अलग होता है। जैसे मेल में जो 23वां पेयर है वो XY होता है, जबकि फीमेल में जो 23वां पेयर है वो XX होता है। अगर मेल X दे रहा है तो फीमेल तो हमेशा X गुणसूत्र ही देगी, क्योंकि उसके पास दोनों X हैं। तो इससे जो गर्ल पैदा होगी यानी लड़की होगी। अगर मेल ने X गुणसूत्र दिया और फीमेल ने Y गुणसूत्र दिया तो इससे बॉय यानी लड़का पैदा होगा। तो लड़का और लड़की होना मेल पर डिपेंड करता, ना कि फीमेल पर डिपेंड करता है। क्लियर है, यहां तक की चीज उम्मीद है क्लियर हुई होंगी। उसके बाद मैं बात करूं किसको लेकर, हार्मोन्स को लेकर। देखिए कुछ हार्मोन्स आते हैं जैसे LHS और FSH। LH मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सभी हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको कंट्रोल करती है। FSH और LH जो है ये हमारे स्पर्म मेल में और फीमेल में ओवम, इन दोनों को मैच्योर करते हैं ताकि आगे चलकर निषेचन हो पाए। मैच्योर नहीं होंगे तो निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये दोनों LH और FSH जो है ये मैच्योर करने का काम करते हैं मेल और फीमेल में, स्पर्म और ओवम को। उसके बाद आता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये मासिक धर्म, है ना, इसके अलावा गर्भाशय को मजबूत करता है। इसके अलावा आता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये स्पर्म बनाता है और मेलनेस लेकर आता है। ये सारे के सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। अच्छा, कुछ और भी पॉइंट है। एक आता है हमारे पास ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा निकाला जाता है, और ये जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए और दूध उत्पादन के लिए फीमेल में जरूरी होता है, जिसका उत्पादन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। तो याद रखेंगे सारे के सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए, आपने बिल्कुल याद रखेंगे। तो ये सारा का सारा पार्ट हुआ हमारे पास किसको लेकर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, कई बार आपने देखा होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो कैसे स्टार्ट होती है। देखो, जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो यहां पर एक लेयर तैयार होती है, उस लेयर से आके बच्चा जो है इंप्लांट होता है और यहां पर पोषण देता है। मान लीजिए स्पर्म और ओवम नहीं बने तो इसका मतलब इस परत का कोई भी योगदान नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चा नहीं आएगा, तो ये परत टूटकर बाहर निकलेगी। इसी को पीरियड्स बोला जाता है। तो इस आपने सुना होगा कभी कभी क्या होता है, जब गर्भधारण हो जाता है यानी प्रेगनेंसी हो जाती है तो पीरियड्स का आना बंद हो जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि ये वाली जो परत जो टूटकर बाहर निकलती उस पर आकर बच्चा इंप्लांट हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट उम्मीद है समझ में आए होंगे। तो ये था छोटा सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। अब मैं क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलता हूं। ये है क्वेश्चन हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर। जैसे कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से अंडोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, कौन सा हार्मोन है जो अंडोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है यानी ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, LH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मैंने कहा था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, ये स्पर्म और ओवम को मैच्योर करके निकालने के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा अंग शुक्राणु बनाता है, तो मैंने आपको बताया था टेस्टिकल में शुक्राणु बनते हैं, ओवरी में अंडाणु बनते हैं, याद रखेंगे। गर्भाशय में बच्चा इंप्लांट होता है आकर, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये बीचों बीच, इसके बीचों बीच से निकलता हमारे पास यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन सामान्यतः शरीर के किस भाग में होता है निषेचन। मैंने आपको बताया था फैलोपियन ट्यूब में होता है और उससे जाइगोट बनता है, वही जाइगोट आकर गर्भाशय में लगता है और उससे बच्चा बनता है। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन गर्भाशय हार्मोन कहलाता है, तो गर्भाशय हार्मोन जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहलाता है। मैंने आपको बताया था गर्भाशय को तैयार करता है। कौन सी संरचना अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है, तो देखो अंडाशय को गर्भाशय पर फैलोपियन ट्यूब जोड़ती है। यहां पर आना एक बार जरा, ये रही फैलोपियन ट्यूब, बहुत अच्छे से आप देख पाएंगे। तो ये है अंडाशय यानी ओवरी, ये है गर्भाशय यानी यूटेरस। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, फैलोपियन ट्यूब करती है। कौन करता है, फैलोपियन ट्यूब करती है। तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन दूध उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, ये हमारे पास है। देखो, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऑक्सीटॉक्सिन है, जबकि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये दूध उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है, प्रोलैक्टिन, है ना। दूध उत्पादन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन और नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन।
नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा हार्मोन पुरुष के द्वितीय लक्षणों के लिए जिम्मेदार है, तो इसका नाम है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये लेकर आता है मेलनेस को। अगला है निषेचन के बाद भ्रूण का आरोपण सामान्यतः कहां पर होता है, कहां पर इंप्लांट होता है, तो मैंने आपको बताया तो यूटेरस में जाकर इंप्लांट होता है। कौन सी ग्रंथि ऑक्सीटोसिन स्रावित करती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ऑक्सीटोसिन को स्रावित करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है अपरा क्या है, अपरा प्लीजेंटा क्या है, तो मैंने आपको बताया था प्लीजेंटा जो होता है ना, मां से भ्रूण को जो है पोषण देने का काम करता है। एक नली होती है जो कि गर्भाशय से चिपकी हुई होती है। मानव युग्मकों में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 पेयर होते हैं। तो पेयर पूछे 23 और गुणसूत्र पूछे टोटल 46 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंग अंडाणु बनाता है, तो अंडाणु आप सभी को पता ओवरी में बनते हैं, जबकि स्पर्म जो है वो टेस्टिकल में बनता है। कहां पर बनता है, टेस्टिकल में बनता है। कौन सा हार्मोन मासिक धर्म को ट्रिगर करता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये मासिक धर्म को ट्रिगर करने का काम करता है। नेक्स्ट, वीर्य में शुक्राणु और कौन सा द्रव होता है, कौन सा फ्लूइड होता है हमारे स्पर्म में, इसे कहते हैं सेमिनल फ्लूइड, यानी वीर्य द्रव कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव गर्भाशय की अवधि कितनी होती है, तो आप सभी को पता है 9 मंथ की होती है, 9 महीने की होती है। अगला क्वेश्चन है लाइडिंग कोशिकाएं कहां पर पाई जाती हैं, मैंने आपको बताया था लाइडिंग कोशिकाएं जो है ये टेस्टिकल को नीचे और ऊपर ले जाने का काम करती है। रीजन क्या है, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे और स्पर्म खराब ना हो। तो ये वृषण में पाई जाती है लाइडिंग कोशिकाएं, कहां पर, वृषण यानी टेस्टिकल में पाई जाती हैं। प्रसव के सामान्य शरीर का कौन सा भाग फैलता है, प्रसव में है ना, विच पार्ट डायलेट्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, कौन सा पार्ट फैलता है, तो गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा फैलती है, यही फैलेगी तभी बच्चा बाहर निकलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, पुरुष युग्मकों को क्या कहा जाता है, तो पुरुष के कहा जाता है स्पर्म और महिला को कहा जाता है ओवम, है ना, युग्मक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला युग्मक को क्या कहा जाता है, तो इसको ओवम के नाम से जाना जाता है, इसके नाम से ओवम। निषेचन के बाद क्या बनता है, तो निषेचन के बाद जाइगोट बनता है फैलोपियन ट्यूब में, क्या बनता है, जाइगोट बनता है फैलोपियन ट्यूब में। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको आंसर लगाकर दे दिए हैं। तो उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मात्र 12 मिनट में आपका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होगा, जिसके लिए आपको 2 से 3 घंटे बर्बाद करने पड़ते। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल पर जो है सब्सक्राइब करेंगे। पूरी प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, इस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो हैं अभी से खत्म करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैं कंप्लीट आपको कराऊंगा इसी शॉर्ट फॉर्मेट में, आपको कहीं भी साइंस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बाकी इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो जो मैंने बोला वो आप करेंगे, कमेंट, लाइक और चैनल सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।